हेलो दोस्तों, मैं हूं जमीश परमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब तक हमने मॉडिफाई पैनल और ड्रॉ पैनल ये दो पैनल के सारे कमांड सीख लिए हैं। तो हम वो कमांड के मदद से कोई ड्राइंग बना भी सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और आज के हम ट्यूटोरियल में ये सीखने वाले हैं कि हम वो ड्राइंग में कोई डायमेंशन को ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायमेंशन के ऑप्शंस हमें कहाँ से मिलेंगे। तो डायमेंशन के ऑप्शन आपको होम मेनू में एनोटेशन पैनल में से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें सारे डायमेंशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर जैसे सारे ऑप्शन हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर से शुरू करते हैं। लीनियर हमें कहाँ यूज़ करना है? तो जहाँ पे हमें कोई लाइन 90 डिग्री पे हो उसको मेज़र करना है तो हमें लीनियर का यूज़ करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे हाइट और विड्थ चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट कितनी है वो मेज़र करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कमांड लेने के बाद मुझे स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एंड पॉइंट लेना है, मतलब कि सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का मतलब है कि जहाँ तक का मुझे डायमेंशन मेज़र करना है वो एंड पॉइंट हो गया उसका। ये मैं यहाँ पे एंड पॉइंट ले लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे डायमेंशन मिल गया 200 का, लेकिन अभी ये कमांड ख़त्म नहीं हुआ। अभी मुझे क्या करना है कि डायमेंशन मुझे स्क्रीन में प्लेस करना है। मतलब कि मैं यहाँ पे डायमेंशन को रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये जो कमांड है वो वहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो मुझे अभी हाइट में मिल गई है। अभी मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ मेज़र करनी है, तो मैं सेम वे विड्थ भी मेज़र कर लूँगा। मैं कमांड लेने के बाद क्या करूँगा, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की जो विड्थ है वो मुझे लेनी है, तो वो मैं मेज़र कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डायमेंशन को प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियर डायमेंशन का यूज़ करके जो लाइन 90 डिग्रीज पे ड्रॉ की हुई है उसका मैं डायमेंशन ले सकता हूँ। दोस्तों, लीनियर के बाद का जो ऑप्शन है वो है अलाइन। अलाइन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो जो कोई लाइन आपने ड्रॉ की है वो 90 डिग्री पे नहीं है, कोई एंगल पे है और आपको उसकी लेंथ मेज़र करनी है, तो वहाँ पे हम अलाइन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अलाइन कमांड जो है वो ले लेता हूँ। अलाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मुझे ये लाइन मेज़र करनी है। तो जैसे कि हमने लीनियर में लाइन मेज़र की थी, ठीक उसी तरह से हमें अलाइन में भी लाइन मेज़र करनी है। मैं यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट रख देता हूँ और ये उसका सेकंड पॉइंट रख देता हूँ। तो मुझे देखिए ये डायमेंशन मिल गया है और मैं इसको स्क्रीन में क्लिक करके प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं अलाइन डायमेंशन का यूज़ कर सकता हूँ। अलाइन के बाद का जो ऑप्शन है वो है एंगुलर। एंगुलर का मतलब है कि आपको कोई लाइन के बीच का एंगल मेज़र करना है कि आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन का एंगल कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंगुलर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंगुलर कमांड जो है वो ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये लाइन जो है वो और ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है मुझे ये मेज़र करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो पहली लाइन है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी लाइन है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल मिल गया है 135 का और मैं स्क्रीन पे क्लिक करके वो एंगल प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन का यूज़ कर सकता हूँ और कोई भी लाइन जो एक दूसरे से कोई एंगल पे खींची हुई है तो उसका एंगल मैं इस तरह से डिटरमाइन कर सकता हूँ। एंगुलर के बाद का जो ऑप्शन है वो है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का यूज़ कहाँ पे होता है, तो अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ की हुई है। ये आर्क को अगर मैं फ्लैट कर दूँ तो वो लेंथ कितनी मिलेगी, अगर मुझे ये डायमेंशन डिटरमाइन करना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे आर्क लेंथ जो ऑप्शन है वो यूज़ करूँगा। हमें आर्क लेंथ ऑप्शन लेने के बाद सिंपल क्या करना है, आर्क के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है और मुझे वो आर्क की फ्लैटनेस कितनी आएगी वो वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये डायमेंशन मिल गया है, तो इसका मतलब है अगर मैं ये आर्क को फ्लैट करूँगा तो वो जो डायमेंशन आएगा वो 109.96 का आएगा। तो इस तरह से हम आर्क लेंथ कमांड जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। आर्क लेंथ के बाद का जो कमांड है उसका नाम है रेडियस।
जिससे मुझे किसी भी सर्कल या फिर आर्क की रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं ये कमांड लेने के बाद सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जो रेडियस है, अगर वो मुझे वो रेडियस का डायमेंशन चाहिए तो मैं ये रेडियस पे सिंपली एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे R70 का डायमेंशन मिला और मैं यहाँ पे स्क्रीन में क्लिक करके वो डायमेंशन वहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो इस तरह से मैं किसी भी आर्क का जो डायमेंशन फाइंड आउट करना होगा तो मैं ये कमांड के ज़रिए फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेडियस के बाद का जो कमांड आता है वो है डायमीटर। डायमीटर कमांड लेने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, सर्कल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे वो सर्कल का डायमीटर कितना है वो पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, उसका डायमीटर 40 का है। तो इस तरह से मैं किसी भी सर्कल का डायमीटर है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे ऑटोकैड के डायमेंशन कमांड। आपको अगर आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।